हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेके री एग्ज़ाम हो रहे हैं इस समय, और इसके जो जितने भी पेपर हुए हैं उनकी हिंदी और जीएस के क्वेश्चंस के सटीक आंसर मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो जो है वो चैनल्स पर अपलोडेड है। और आज हम बात करेंगे 25 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन। कोशिश करूँगी कि इसमें भी आपको बिल्कुल सही आंसर बता पाऊँ। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए हिंदी का ही है। इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द गौ के अर्थ गौ का अर्थ नहीं बताता? नहीं जैसे ही हो, आप जब भी आप पेपर दें तो नहीं पर ज़रूर मार्क कर लीजिए। कभी कभी नहीं ना पढ़कर गलत पढ़ लेते हैं। तो गज जो है वो गौ का अर्थ नहीं होता है, जबकि गाय, इंद्रिय, नदी तीनों ही होते हैं। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? तो प्रेरणार्थक हम किसी से कोई काम कराते हैं, व्यक्ति को या खुद कर रहा है तो वो है। तो इसमें क्या है? जगाना। जगाना प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला है अमित और अमीत शब्द हैं। शब्दों के सही अर्थ क्या है? तो अमित माने होता है बहुत और अमीत माने होता है शत्रु। तो इसका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर। इसके बाद है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। इस वाक्य का काल कौन सा है? तो इसमें जो है वो भूतकाल है और हेतु मद भूतकाल है। तो इसका सी ऑप्शन होगा। अगला है, निम्न वाक्य में शुद्ध रूप में चयन करना है। तो इसका जो शुद्ध रूप है इसमें विदुषी, विद्वान जहाँ लिखा है वो गलत है। वह एक विदुषी महिला है। ठीक है, विद्वान की जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है ना, तो महिलाओं के लिए विदुषी बोलेंगे। तो वह एक विदुषी महिला है, महिला थी। ये इसका ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पर। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है इसमें कि वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है परंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तो कर्मधारय समास होता है। अगला है, जिसकी तुलना ना की जा सके तो वह अतुलनीय होता है। तो ये ए इसका उत्तर सही होगा 9वें क्वेश्चन का। 10वां इसमें पूछा है कि ई उ ये किस प्रकार के स्वर हैं? तो ये संवृत स्वर हैं। ठीक है, संवृत स्वर हैं। गो जो है वो गो का मतलब गौ पूछा जा रहा है कि ये किस तरह का वचन है? तो ये एक वचन है। इसका बहुवचन ऐसे बनाया जाता है गौ ए। ठीक है, तो इसलिए एक वचन है। इसके बाद यहाँ पर है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इसका अर्थ बताना है। तो इसमें ए ही इसका ऑप्शन है। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, यानी कि छल कपट आप किसी के साथ एक ही बार कर सकते हैं। अगर वो पहचान लेगा तो आप उसके साथ बार बार छल कपट नहीं कर पाएंगे। तो इस पे यही अर्थ है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये इसका उत्तर है। अगला है 13वां कि इसमें जो रेखांकित की लिखा है इसका मतलब कौन सा कारक है? अनुज की किताब मेज पर है, तो ये का के की संबंध कारक होते हैं। तो डी है, ये इसका डी उत्तर है। मंदिर और मंदिरा इस युग्म का सही अर्थ बिल्कुल बताना है। तो मंदिर माने पूजा घर होता है, और उसके बाद जो मंदिरा है, ठीक है, तो देवालय होता है, ये भी होता है। तो यहाँ पूजा घर और पुजारी ना होकर, क्योंकि मंदिरा अश्वशाला को कहते हैं, तो ये देवालय और अश्वशाला इसका उत्तर होगा। सी उत्तर होगा इसका। 15वां क्वेश्चन है, अचल शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अचल का समभिन्नार्थक जो है पर्वत और स्थिर। अचल वही तो होता है, पर्वत और स्थिर होता है। तो ये इसका यहाँ पर यह अर्थ होगा। आकाश का पर्यायवाची व्योम होता है, तो इसका बी ऑप्शन है। हेड मास्टर में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो हेड जो उपसर्ग है वो मास्टर के आगे लगा दीजिए तो वह हेड मास्टर बन जाता है। तो हेड इंग्लिश का उपसर्ग है, इसमें डी हेड इसका उत्तर होगा। वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह की उनकी कृति रेहन पर रघधू के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो मैंने आपको पहले ही तत्सम के तरीके बता दिए हैं पहचानने के। तो इसमें आधा सा बना है, तो आलस्य जो है ये तत्सम है और तद्भव इसका आलस होता है। इसके आधार श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो ये श्याम को पुस्तक पढ़नी है, तो ये कर्ता कर रहा है ये काम। ठीक है, तो ये कृतवाच है। ए इसका उत्तर होगा। इसमें कौन सा स्वर नहीं है? तो ये तो और ये तीनों स्वर हैं, लेकिन यहाँ जो है ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन का 5वां वर्ण होता है। ठीक है, का वर्ग, ये चा वर्ग का है। चा छा जा झा यहाँ, तो चा वर्ग का है ये। तो ये सी इसका उत्तर है 21 का। इसके बाद प्रत्यंग किस प्रकार का समास है? तो प्रत्येक अंग, तो इसमें प्रति लगा है ना, प्रत्येक अंग हुआ जो,
तो ये जब प्रति लग गया तो प्रति अव्ययभाव है, तो प्रत्येक अंग का मतलब इसका जब संधि विच्छेद करोगे तो समास को जब इसको अलग करोगे। अब आते हैं 22वें क्वेश्चन पर। यहाँ पर पता है प्रत्यंग, यानी कि इसमें क्या है, प्रत्येक अंग, ये प्रति लग गया, जब प्रति लग गया तो अव्यय हो गया, तो ये अव्ययीभाव समास है। इसका डी ऑप्शन है। आंशिक शब्द का प्रत्यय क्या होगा, तो आंशिक शब्द, आंशिक में प्रत्यय लगा होगा इक, ठीक है, अंश और इक, तो आंशिक, तो इसका बी इसमें प्रत्यय लगा हुआ है इक। यामा की रचयिता कौन है, तो यामा की जो है वो महादेवी वर्मा है यामा की रचयिता। प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, तो ये जो है वो सामान्य भविष्य काल होगा ना, प्रेरणा भविष्य में होगा ना ऐसा काम, तो सामान्य भविष्य काल होगा, ए इसका उत्तर है। 26वां, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है, तो बोल कर देख लीजिए। आय, उसकी आय इतनी थी, फीमेल की तरह बोल रहे हैं, तो सी है इसका उत्तर। कल कानन कुंडल मोर पखा, तो क वर्ण का जो है बार बार इसमें आवृत्ति हो रही है, बार बार आ रहा है ये, तो ये जब एक अक्षर किसी भी दोहे में बार बार आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वो होता है अनुप्रास अलंकार। तो इसका डी ऑप्शन होगा यहाँ पर 27 का। इसके बाद 28वें में आ जाते हैं कि अर्धविराम कौन सा, ये पहले भी इसी परीक्षा में आ चुका है। अर्धविराम डॉट और ये कॉमा वाला होता है, तो सी इसका उत्तर होगा, ये अर्धविराम है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो इसमें जो वाक्य शुद्ध है वो है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, और आप पढ़ के देखिएगा तीनों ही गलत हैं, फिलहाल डी ऑप्शन इसका ठीक है। 30वें पे आते हैं, कामायनी के रचनाकार कौन है, तो कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं। अरे, ये फिर विस्मय आदि चिन्ह लगा है तो इसी चिन्ह के बारे में पूछा है कि ये वाक्य कौन सा, अरे लगते ही तो विस्मयवाचक हो गया ये पूरा वाक्य, क्योंकि इसमें विस्मयबोधक विस्मयवादी चिन्ह लगा है, ठीक है। अरे, ओह, आह, ये सब जो लगे होते हैं तो विस्मयवाचक पूरा हो जाता है वाक्य। मौन का विलोम क्या होगा, तो मौन का विलोम होगा मुखर। मौन माने तो शांत रहने वाला, मुखर माने बोलने वाला। अब ये पूरा पैराग्राफ दिया है, उसके उत्तर मैं बता दे रही हूँ। गद्यांश के अनुसार अपने सपनों को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये सभी के साथ है ऐसा, तो कठिन परिश्रम करना होगा, सी इसका उत्तर है। गद्यांशकार की पीड़ा, सबसे महान व्यक्ति की क्या महत्वाकांक्षा रही है, तो हर एक आंख से आंसू मिटाना, ये महत्वाकांक्षा रही है। भविष्य भारतवासियों के लिए तो निरंतर प्रयास करने का है, सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका, 2 सी ऑप्शन है, तीसरा ए ऑप्शन है। चौथा क्या है, भारत ने अपने अंतहीन खोज के दौरान क्या विस्मृत नहीं किया, तो उसने अपने आदर्श जो हैं वो विस्मृत नहीं करे, इसका भी सी ऑप्शन है। 37वां है, भारत की सेवा का तात्पर्य निम्न में से क्या नहीं है, तो अपने नेताओं की सेवा करना, ये नहीं है तात्पर्य, ये गलत है, ठीक है, तो ये इसका ये उत्तर हो गया। तो 37 तो ये हिंदी के क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं ये जीएस के, तुरंत बाद जीएस के क्वेश्चन है। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो इसकी रुपी है। 2021 के मार्च के अंत तक प्रसारित 2000 रुपये के नोटों के मूल्य जो ट्रिलियन में पूछा है वो क्या है, तो यहाँ पर 2 इसका उत्तर 2.00 होगा। वैसे ही कन्फ्यूज़न में बता रहे हैं, क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में है, देख लीजिएगा, इसको हो सकता है इसमें 1 नंबर सबको मिल जाए। कौन सा देश अपने अनोखे ज्वालामुखी परिदृश्य के कारण भूतात्वीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग के लिए जाना जाता है, तो इसमें जो होगा, इसमें होगा आइसलैंड, ए उत्तर है। 41वां है, शहरी क्षेत्रों से उपनगरों की ओर पलायन करने वाले आर्थिक रूप से सुरक्षित श्वेत लोगों को क्या कहा जाता है, तो इन्हें श्वेत उड़ान कहा जाता है। इसके बाद है यहाँ पर 42वां, अफ्रीका में कितने देश हैं, तो ये 54 देश हैं। भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है, तो ये नक्सल विरोधी अभियान है, बी ऑप्शन है इसका। इसके बाद WPI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका है होल सेल प्राइस इंडेक्स, ये इसका डी ऑप्शन है। और इसके बाद वित्तीय या बैंकिंग प्रणाली के प्रत्येक वर्ष 1 से 2 लाख करोड़ का आधार, 1 से 2 लाख इसका आंसर होगा 45 का। 46 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि बच्चों के अधिकारों को उस पर केंद्रित है, तो CRC, बी ऑप्शन है इसका। कौन सी भारतीय कंपनी गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है, तो वो बन गई है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ONGC जिसे कहते हैं, ठीक है। सी, सार्क का मतलब क्या है, तो साउथ एशियाई एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये ए ही इसका ऑप्शन है, ठीक है, ये यहाँ पर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित नेटफ्लिक्स OTT सीरीज दिल्ली क्राइम के निर्देशक कौन है,
तो दिल्ली क्राइम के रिची मेहता। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आईटीसी का पूर्ण रूप यहाँ पर जो है वो है ये, इसका यहाँ पर है ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, बी ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं 51 पे, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है नवंबर में। कब मनाया जाता है? नवंबर में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 किस पर नीति लागू करता है? तो टोल टैक्स होता है भाई, राष्ट्रीय राजमार्ग से रिलेटेड टोल टैक्स है, जो आपने टोल देखे होंगे वहाँ टोल टैक्स से रिलेटेड। अगला है गैलीलियन उपग्रह बृहस्पति से संबंधित है, तो इसका बृहस्पति होगा इसका उत्तर। लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? भाई राष्ट्रपति के पास होती है, ये ऑप्शन है, प्रधानमंत्री की सलाह से। इसके बाद है 55 निम्नलिखित में से कौन महात्मा, ये मनरेगा के बारे में पूछा, विशेषता है, तो प्रति वर्ष कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार देने की गारंटी, ए ऑप्शन है इसका। 56 है आसियान के संबंध में भारत की एक्ट ईस्ट नीति का क्या महत्व है? तो इसके अंतर्गत इसमें है कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ए ऑप्शन है इसका। 56 पे आते हैं, हाल ही में किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 में जॉन एल जैक ये लिखा है स्वीगर्ड जूनियर पुरस्कार ये पूरा दिया गया? तो ये जो है वो दिया गया चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन को। फिर है DDoS की फुल फॉर्म क्या है? तो DDoS की फुल फॉर्म जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद है 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो वो है कैलाश सत्यार्थी, बी ऑप्शन है इसका। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसने लिखी? तो थॉमस हार्डी ने लिखी, डी ऑप्शन है इसका। 61 है एलोरा की गुफाएं कहाँ मिलती हैं? तो वही सबको पता है, जनता एलोरा महाराष्ट्र में है, डी ऑप्शन है। 62 है नीति विज्ञान से क्या संबंध है? तो नीति विज्ञानी जो ये होते हैं जो वैज्ञानिक जंगली जानवरों के व्यवहार पर अध्ययन करते हैं, ठीक है, उन्हें इथियोलॉजिस्ट कहते हैं, ये है इथियोलॉजिस्ट। अगला है उत्तर प्रदेश में कौन सा जो है संपन्न पारंपरिक लोक नृत्य? तो वो कथक है, यहाँ पर देख के आप बता देते, आगे जो लिखा वो अगर आप नहीं भी देखते तो भी काम चल जाता, फिलहाल कथक है, बी ऑप्शन है इसका। प्रधानमंत्री जो PMFBY के बारे में पूछा है, तो ये कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन को समर्थन देता है, डी इसका ऑप्शन होगा 54 का, वो 64 का डी है। ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेरीफाइड अकाउंट का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जो किसी खाता है वो एक सार्वजनिक व्यक्ति या संगठन का से संबंधित रखता है और प्रमाणित है, ठीक है, प्रमाणित होने का वो रो देता है पूरा, आपने देखा टिक लगा रहता है ऐसे नीला करके, जिनका वेरीफाइड अकाउंट होता है। 66 है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? तो 500 भाषा में हुआ है, सी ऑप्शन है इसका। रियाल किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर रियाल जो है वो सभी को पता है ब्राज़ील की मुद्रा है। 68 है भारत की लुक ईस्ट नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत बनाना, डी ऑप्शन है 68 का। 69 है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसराय कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथिगो थे, ठीक है, डी ऑप्शन है। इसके बाद में कंप्यूटर में इनपुट से पहले या उसके दौरान डेटा बदलना शामिल है तो उसे कहते हैं डेटा डीलिंग, ठीक है, ये है बी ऑप्शन। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट क्या है? तो ये भाई अमूर्त संपत्ति होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका होगा। कौन सा देश 2021 में बिटकॉइन की कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश है? तो अल सल्वाडोर, बी ऑप्शन है इसका। इसका निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रयोगशाला में नियंत्रित केंद्रीय संलयन प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है? तो ये है देश था, तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाले के लिए। इसके बाद है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है मार्च का दूसरा बुधवार, इसको धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं इस दिन, मार्च के दूसरे बुधवार को। आखिरी क्वेश्चन 75वां कि भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो वो है भारतीय संग्रहालय कोलकाता, डी ऑप्शन है इसका। तो मैंने आपको GS और हिंदी के सारे क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश की है।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है डाउट आंसर गलत दिया है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, जिससे कि मैं उसे चेक कर सकूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।